अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनू कॉइन के बारे में। क्या है शिबा इनू कॉइन? पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर 2024 में जो है वो 1 रुपी जा सकता है या पाकिस्तानी रुपीज़ में 1 पैसा जा सकता है। इज़ पॉसिबल, क्योंकि इंडियन आपको पता है वो करेंसी हैवी है। पाकिस्तान का 3.5 रुपया आई थिंक इंडिया का एक बनता है, तो उनकी करेंसी थोड़ी सी आई है, तो वो कहते हैं कि चलो यार वो तो टाइम लगेगा, इंडियन वैल्यू में तो टाइम लगेगा, तो पाकिस्तान की वैल्यू में तो हो सकता है कि 2024 में ये 1 पैसा टच कर जाए या 1 रुपी टच कर जाए। तो ये चीज़ आज जो है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इस वक्त जो प्राइसेस चल रही हैं, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर आने से पहले इस वक्त जो प्राइसेस चल रही हैं वो ये है कि कल भी कैंडल जो है वो ग्रीन क्लोज हुई है, जो एक बुलिश का साइन भी दे रही है, और आज की कैंडल भी जो है वो ग्रीन चल रही है। इस वक्त वैल्यू 906 के ऊपर है, ठीक है, USDT के अंदर, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ 906, ठीक है, 50 के साथ। यानी कि पहले आप क्या करें, 0.0000906 ये इसकी USDT के अंदर प्राइस चल रही है। अक्सर लोगों को नहीं समझ आती, मुझे अभी अचानक याद आ गया, मैं आपको बता दूं ये USDT के अंदर है, ठीक है, 0.0000906 ये इसकी जो है प्राइस चल रही है USDT के अंदर, ठीक है। इसको अगर आप लोग कन्वर्ट कर लें पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर तो वो भी आपको पता चल जाएगा। आपने सिंपली क्या करना है, आप लोग गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके लिखना है शिबा इनू कॉइन प्राइस इन पाकिस्तानी रुपीज़, या आप लोग कॉइन गीको के ऊपर चला जाएंगे, उस पर चले जाए, उसमें PKR आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो PKR में आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर इस वक्त शिबा इनू की क्या वैल्यू है। आपको 1 रुपये के कितने शिबा इनू कॉइन मिलते हैं, ठीक है, 1 रुपये में कितने शिबा इनू कॉइन मिलते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर अब मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है वो इस टाइम में अगर आपका दिल मानता है तो ये टाइम है परफेक्ट शिबा इनू कॉइन परचेज करने का। इसके बाद हमारे पास एक सेलिंग टाइम आएगा, वो आएगा हार्विंग पीरियड से पहले, यानी कि अप्रैल से पहले। जब मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगी तो मैं यही कहूँगा कि 50% 25% बीच में से सेलिंग करें, ताकि आपको कुछ ना कोई फ़ायदा हो और अच्छा फ़ायदा होगा। उसके बाद जब हार्विंग हो जाएगी फिर मार्केट डंप होगी, करते 1-2 मंथ वो स्टेबल होगी, फिर मार्केट एक बुलिश लेगी जो हमें तकरीबन 15 से 16 महीने जो है वो फिर मार्केट बुलिश नजर आएगी। और उसी टाइम फ्रेम में हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट 1 लाख प्लस या 1.5 लाख प्लस जो है वो जा सकती है, ठीक है। हम उस जो है वो सिनेरियो के अंदर देखते हैं। और शिबा इनू कॉइन की वैल्यू पहले भी मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स राय रखने वाले ये कहते हैं कि USDT के अंदर शिबा इनू की प्राइस 40 के साथ, यानी कि 0.00002 समथिंग पे जा सकती है, ठीक है, और एंड अपना दे सकती है 0.0000432, ठीक है, 4 भी नहीं 32। तो इसमें हम लोगों को क्या नज़र आता है, तकरीबन 350% प्रॉफिट बुलिश या 400% बुलिश, ठीक है, 400-500% बुलिश आप लोगों को नज़र आता है। और इसमें अगर आप लोगों की वैल्यू अगर $50 इन्वेस्ट है तो आप लोगों को यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट जो है वो $300-400 का जो है प्रॉफिट ईजिली हो जाएगा इसमें। लेकिन अगर ये ज़्यादा आगे निकल जाता है, यानी कि 88 जो ऑल टाइम हाई है शिबा इनू कॉइन का, उसी वैल्यू के अंदर वापस ये प्राइस चली जाती है, तो फिर मेरे भाई शिबा इनू कॉइन पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर 1 पैसा तो 100% चला जाएगा टच। यार इससे पहले इंडियन रुपीज़ के अंदर ये टच दे के आया हुआ है, फिर तो कन्फर्म अंडर जो है वो 1 पैसा जो है कन्फर्म है, 1 रुपये भी कन्फर्म है। अगर वापस वो जो है वो 30 के करीब चला जाता है तो शिबा इनू की नॉर्मली वैल्यू आप लोगों को नज़र आएगी कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 1 आप लोगों को नज़र आएगा, ठीक है, कि 1 शिबा इनू कॉइन 1 रुपी, ठीक है, इजीली आप देखेंगे यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो है वो नज़र आएगा। तो शिबा इनू कॉइन बाई 100% यहाँ पे मैं एक चीज़ कहता हूँ कि 100% अगर शिबा इनू कॉइन ऐसे ही चलता रहा जिस तरह ये चल रहा है, जो सिनेरियो बना हुआ है ये सारा, तो हार्विंग पीरियड के बाद जो बुलिश आता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, वापस से शिबा इनू कॉइन अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है, उसके क्लोज होता है, उसके करीब आता है, तो शिबा इनू कॉइन पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर 100% जा सकता है, 1 रुपये 1 पैसा भी जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है वो इस वक्त सिनेरियो है, ये सिनेरियो है। हार्विंग पीरियड से पहले यानी कि मार्च तक अगर बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई दे देता है, यानी कि 55,000 60,000 तक अगर बिटकॉइन पहुंच जाता है,
साथ शिबा इनू की प्राइसेस भी आगे बढ़ेंगी। क्या पता जो है वो 1 जो है वो 95 या 12 या 15 तक पहुंच जाए, यानी कि 0.00015 तक पहुंच जाए, आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। तो उसमें क्या करना है आप लोगों ने 25% 50% बीच में से सेल कर देंगे। हाल्विंग आएगी, हाल्विंग में प्राइसेस फिर गिरेंगी, जो आपके पास दोबारा एक टाइम होगा परचेजिंग करने का। ये मैं बार बार लोगों को कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी जितनी भी हाल्विंग हुई है उसमें मैंने देखा कि मार्केट बहुत गिरी है। तो अभी भी मैं वही सोच रहा हूँ कि मार्केट गिरेगी तो उससे पहले जो एक प्रॉफिट में या एवरेज में मार्केट गई हुई है, उस एवरेज टाइम में हम लोगों ने अपना प्रॉफिट ले लेना है, अपना प्रॉफिट निकाल लेना है। ठीक है, तो मार्च तक हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट लेना है। अभी मार्केट देखें बड़ी अच्छी चल रही है 43,000। यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि मार्केट आएगी 30,000 तक। क्या पता वो हाल्विंग पीरियड के बाद की बात है या पहले की है, लेकिन पहले तो ये नज़र आ रहा है कि मार्केट ने 48,000 तक अपना पॉइंट दे दिया और मार्केट अब आगे जाने की उम्मीद कर रही है। और अभी भी 43,000 तक बिटकॉइन नज़र आ रहा है और बुलिश मोमेंटम यहाँ पे बनता नज़र आ रहा है, बुलिश नज़र आ रहा है। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पर अब अमेरिका के अंदर इलेक्शंस भी होने वाले हैं नवंबर में। ठीक है, और यहाँ पे भाई इंडिया के अंदर भी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो भाई अप्रैल के अंदर, ठीक है, इलेक्शंस होने वाले हैं। भाई ये तो इलेक्शंस का साल है, पाकिस्तान में इलेक्शन ये फरवरी में हो रहे हैं। ठीक है, ये फरवरी शुरू हो चुका है, 8 तारीख को इलेक्शन है। ठीक है, पाकिस्तान, फिर उसके बाद इंडिया में अप्रैल के अंदर, उसके बाद अमेरिका में नवंबर के अंदर। तो इस तरह जो है वो पाकिस्तान इंडिया में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, एक वैसे ही जो है वो चीज़ें होंगी। अभी इन्फ्लेशन काफ़ी हाई होगी पाकिस्तान में, इंडिया बहुत मैटर करता है। ठीक है, वो क्या करते हैं और नई गवर्नमेंट जो आएगी वो क्या सेटअप लेके आती है, क्रिप्टो को लेकर, डिजिटल करेंसी लेकर, ये भी चीज़ें। और अमेरिका जो आ रहा है वो जो अहम एक चीज़ है कि 5 नवंबर को गवर्नमेंट जो है वो नया इलेक्शन होगा, उसके बाद बढ़ते 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 चीज़ें आप लोग खुद देखेंगे। अमेरिका फिर क्या करने जा रहा है क्रिप्टो के अंदर, ये बहुत मैटर करता है। लास्ट में आप लोगों को मैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बता दूं। रिस्क मैनेजमेंट यही है कि भाइयों आपको जो अच्छा प्रोडक्ट लगता है, आप समझते हो कि क्रिप्टो में मुझे फ़ायदा होगा या मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अगर मुझे नुकसान भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मुझे क्रिप्टो से फ़ायदा हो, तो सबसे पहली बात है कि आपके नॉलेज होना चाहिए कि आपको कौन से प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको समझ होनी चाहिए आप जिस प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो क्या है, कैसा है, इसमें मैं डूब नहीं हूँ। देखें, प्रोडक्ट किसी भी की भी गारंटी नहीं है, हर प्रोडक्ट रिस्क के अंदर है। तो रिस्क हो तो फिर क्या बंदा कह सकता है। तो वो चीज़ है कि क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी तरफ से अभी लीगल नहीं है, इलीगल है, ये सारा कुछ जो है ओपनली काम कर रहे हैं, लेकिन लीगल कुछ भी नहीं है। लीगल एक दिन हो जाएगा, उसके बाद फिर ऐसी जो है वो आएंगी पिटीशंस, आप लोग खुद देखेंगे कि भाई कॉइन्स उड़ रहे हैं। ठीक है, तो यही है कि अपनी मर्ज़ी से 8-10 प्रोडक्ट्स जो है वो जो आपसे ज़्यादा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी। अच्छे प्रोडक्ट्स के अंदर लेवल प्राइसेस डिफरेंट हो, चीप प्रोडक्ट भी परचेज़ करें, महंगा प्रोडक्ट भी परचेज़ करें, दरमियाना प्रोडक्ट भी परचेज़ करें, क्योंकि कल को अगर बुलिश आए तो आपका जो वैलेट है वो 100% प्रॉफिट में हो। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे तो दुआ में याद है कि अल्लाह हाफ़िज़।